हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल। राइट, यूनिट सेल क्या होता है? जैसे ये पूरा का पूरा रूम है, ये पूरा रूम क्या है? 3 डायमेंशनल है। राइट, ये पूरा रूम 3 डायमेंशनल है और पूरा रूम क्या है? एक क्रिस्टल सिस्टम है। इसके अंदर ये पूरा रूम किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। ब्रिक्स भी कैसी हैं? 3 डायमेंशनल है। राइट, और वो सबसे छोटा पोर्शन है इस 3 डायमेंशन का। तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन, सबसे छोटा 3 डायमेंशनल पोर्शन है पूरे के पूरे कंप्लीट स्पेस लैटिस का। पूरा का पूरा रूम है किससे बना? ब्रिक से बना। तो यूनिट सेल क्या होगी? सबसे छोटा 3 डायमेंशनल पोर्शन होगा किसका? एक कंप्लीट स्पेस लैटिस का, विच वन रिपीटेड ओवर एंड अगेन, जिसको कि हमने बार बार रिपीट कर रखा है। राइट, हर एक वॉल्स पे वो लगा हुआ है। राइट, जिसको कि हमने बार बार रिपीट किया कि इसमें अलग अलग डायरेक्शन में, कभी हमने इस साइड लगाया कभी उस साइड। राइट, पूरा का पूरा रूम से बना हुआ है क्या? जो कि प्रोड्यूस करते हैं कंप्लीट स्पेस लैटिस। सो जैसे ये पूरा रूम हो गया, पूरा का पूरा रूम क्या? क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर ब्रिक्स क्या होगी? यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है कंप्लीट स्पेस लैटिस का, जिसको कि हमने बार बार रिपीट किया हुआ ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें? कंप्लीट स्पेस लैटिस। ये पूरा पूरा एक स्पेस लैटिस है। इसके अंदर ये क्या है? यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल को हमने बार बार क्या किया? रिपीट किया हुआ है। और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या आ गया? क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट हम कहते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं? सो यूनिट सेल होते हैं 2 टाइप्स के, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको कि हम नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर। राइट, जैसे ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। राइट, तो कितने कॉर्नर्स हैं इस क्यूब में? 8 कॉर्नर्स हैं। मतलब इस क्रिस्टल लैटिस में, इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या? ऐसा यूनिट सेल कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। अब हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस में। इसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं। सो डिनोटेड बाय जेड। अब हमें पता है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो इसके पास कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। और जो कंट्रीब्यूशन है हर एक एटम्स का जो कि प्रेजेंट है कॉर्नर पे, वो कितना है? 1/8। क्यों? क्योंकि ये जो हर एक कॉर्नर का एटम है ये और 8 एटम से शेयर होता है। राइट, तो इसका कंट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इस यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस में? 8 कॉर्नर्स है, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे हमारे पास जेड कितना आया? 1। या आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है कि दैट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 1। राइट, ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? राइट, वो यूनिट सेल जिसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही नहीं प्रेजेंट होते हैं बल्कि कुछ और पोजीशंस पर भी प्रेजेंट होते हैं। राइट, सो दोज यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर बट ऑल्सो एट द सम अदर पोजीशन। अब हम देखते हैं वो सम अदर पोजीशंस क्या क्या हैं। तो ये 3 टाइप्स होते हैं, फेस सेंटर, एंड सेंटर एंड बॉडी सेंटर। फेस सेंटर में क्या आएगा? फेस सेंटर्ड में क्या होएगा? वो एक ऐसा यूनिट सेल है जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेस पर ही नहीं प्रेजेंट, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही नहीं प्रेजेंट बट फेस पर भी प्रेजेंट है। हमने तो पढ़ा था सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर तो वो प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा और वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? फेस पे। सो एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड ऑल्सो एट फेस। सेंटर्ड, फेस के कहाँ पे? सेंटर पर। अब ये क्यूब है, इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 8। तो यहाँ पर कॉर्नर्स कितने हुए? 8। अब हमने देखना इसमें फेस कितने होंगे? एक फेस 1, तो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होएगा। सेकंड फेस ये हो गया फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस,
ये थर्ड फेज, ये फोर्थ फेज, ये फिफ्थ फेज एंड ये सिक्स्थ फेज, राइट। तो फेज कितने हुए? 6। फिर आता है हमारे पास एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है? ऐसा यूनिट सेल जहाँ पे कि एटम्स कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एंड सेंटर। एंड सेंटर का क्या मतलब है? एंड सेंटर का मतलब है कि कॉर्नर्स पे भी एंड एट एनी टू अपोजिट फेस, और किसी भी दो अपोजिट फेस पे। ये और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट है, या तो इस फेस पर हो सकते हैं, या फिर ये फेस और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर हो सकते हैं, राइट। तो मतलब कि एंड सेंटर्ड में हमारे पास कितने हुए? 2 एटम्स। अब बात आती है बॉडी सेंटर की। बॉडी सेंटर में क्या होएगा? एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, एज वेल एज एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर से क्लियर हो रहा है बॉडी के सेंटर में, जो इस पूरे के पूरी बॉडी का सेंटर है। कॉर्नर्स पर तो हैं ही, इस पूरे की पूरी बॉडी का सेंटर सिर्फ एक ही है, वो कहाँ है? यहाँ पर, राइट। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एफसीसी में और बीसीसी में। सिंपल क्यूबिक में हम कर चुके हैं, कितने होते हैं? 1। तो अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इन ए यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक विच इज आल्सो नोन एज बीसीसी। अब बीसीसी में अभी बताया था कि 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर में, और एक कहाँ पर होगा? बॉडी के सेंटर पे हो गया, बॉडी का सेंटर, राइट। तो अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। अब कॉर्नर पे कितने एटम्स प्रेजेंट है? 8। तो हमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। जो कॉर्नर पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हर एक एटम के द्वारा, तो 1/8 कितने एटम्स है? 8। तो 8 × 1/8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी। हमें कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है एटम के द्वारा जो कि प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, वो कितना? 1। सो 1। सो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हुए यूनिट सेल में? 1 + 1 = 2। कितने हुए यहाँ पर? 2। तो बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 2। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में होगा 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे और 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑन द फेस सेंटर। तो 8 एटम्स कॉर्नर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स पे और 6 कहाँ पे? फेस के सेंटर पे। 6 फेसेस होते हैं ना, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस एंड 6 फेस। तो अब कॉन्ट्रीब्यूशन 8 एटम्स के द्वारा जो कि प्रेजेंट है कॉर्नर पे, वो कितना का? 8 × 1/8 = 1। देन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एटम प्रेजेंट इन द फेस सेंटर। कॉन्ट्रीब्यूशन था ना एटम जो प्रेजेंट होएगा फेस के सेंटर पे। टोटल कितने फेस है? 6। कॉन्ट्रीब्यूशन फेस सेंटर पे कितना होता है? 1/2। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 3। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने जो कि प्रेजेंट होगी इस यूनिट सेल में, 1 कॉर्नर से आया एंड 3 फेस के सेंटर से। तो हमारे पास कितना आ गया? 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर हमारे पास z कितना आ गया? 4। मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में? 4। अब हम समराइज़ कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन हमें बताना है बायो पार्टिकल इन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? 1/8, फेस पे 1/2,
विद इन द बॉडी 1 एंड एज पे 1/4। ये आपको सारी की सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बिकॉज ये MCQs में भी डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। अब ये क्यूब है, क्यूब में कितने कॉर्नर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर्स कितने हुए 8। फेस कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6 एंड सेंटर 2 अपोजिट फेस पे 2। एज कितने हैं 12। एज के होते हैं जो ये लाइंस कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितने हुए 12 और बॉडी का सेंटर कितना हुआ 1। ये एक है बॉडी का सेंटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक में, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है FCC में, और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है BCC। इसको हम किसे नोट करते हैं Z से। सो Z कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक में 1, फेस सेंटर्ड में 4 और BCC में 2। तो ये भी आपको याद रखना है 1 4 2 राइट। ये भी MCQs में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है FCC में। ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4। सो राइट आंसर क्या आएगा 4। और ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।